क्लास 8 का चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। देखिए, सूक्ष्म जीव का मतलब होता है वह जीव जो हमें अपने खुली आंख से, यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप से जो दिखाई नहीं देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है। मित्र का मतलब वो होता है जो हम खाएं तो वह मित्र होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या कहते हैं? दही खाते हैं, दही में क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन वो हमारे मित्र हैं। ठीक है। और शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, जिसको हम खाएंगे लेकिन हमारा खाने के बाद तबीयत खराब हो जाएगा तो वो हो जाएगा शत्रु हो गया। ठीक है। तो अब समझते हैं सबसे पहले सूक्ष्म जीव के बारे में। आप तो जान ही गए, सूक्ष्म जीव वह होते हैं जो हम अपनी खुली आंखों से, या यूं समझ लीजिए नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसी को सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप की वजह से हम अच्छे तरीके से सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। ठीक है। सूक्ष्म जीव जो ज्यादातर होते हैं नाली वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, टॉयलेट में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां तक ही नहीं बल्कि हम लोग बॉडी में खुद सूक्ष्म जीव प्रेजेंट हैं। ठीक है। दलदल में भी पाए जाते हैं, रेतीले जगह में भी पाए जाते हैं। यूं कह सकते हो कि हर जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ओके, समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट समझते हैं सूक्ष्म जीव के प्रकार। सूक्ष्म जीव होते हैं 4 प्रकार के: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। ये 4 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ सकता है या फिर आपसे बोलेगा कि सूक्ष्म जीव के प्रकार लिखिए, तो आपको बता देना है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। ये 4 प्रकार, ये 4 तरह के होते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए, एक और है चीजें आपके बुक के नीचे ही लिखा होगा विषाणु, जिसको हम लोग वायरस कहते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा बीमारी अब तक का वायरस का कोरोना वायरस है। ये सबसे बड़ा बीमारी ये वायरस में बताया गया है। ठीक है। तो ये विषाणु भी क्या है? विषाणु का मतलब वायरस, इंग्लिश में बोलेंगे। यह भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। वायरस भी एक तरह का सूक्ष्म जीव है, लेकिन इसे सूक्ष्म जीवों के 4 वर्गों में नहीं रखा गया है। ये जो 4 वर्ग हैं, इसमें विषाणु को नहीं रखा गया है, लेकिन यह भी एक प्रकार का वायरस है। और सबसे बड़ा वायरस की बात करें तो अब तक का कोरोना है। ठीक है। विषाणु यानी कि वायरस द्वारा होने वाले रोग, ये आप याद कर लीजिएगा। वायरस द्वारा यानी कि विषाणु द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं? जीवाणु, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ठीक है, जिसे लकवा भी बोलते हैं, खसरा यानी कि जिसे हम लोग माता रानी जो निकल जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग खसरा। ठीक है। तो ये विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है। याद कर लीजिए, जुकाम, इन्फ्लुएंजा यानी कि जिसको फ्लू भी बोल सकते हैं आप, पोलियो, खसरा, 4 तरह के विषाणु। आपसे पूछ सकता है 2 प्रकार के विषाणु के विषाणु के 2 प्रकार बताइए। विषाणु द्वारा होने वाले 2 रोग कौन कौन से हैं? तो जुकाम, इन्फ्लुएंजा लिख दीजिए, पोलियो भी है, खसरा भी है। तो इन चारों में से कोई भी 2 लिख सकते हो। अगर 4 कहेगा तो आप चारों लिख दीजिए। ठीक है। अब समझते हैं हम लोग जीवाणु। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग रहेगा तो याद रखिएगा, टाइफाइड जो फीवर होता है, बहुत ही खतरनाक फीवर होता है टाइफाइड फीवर। ठीक है। टाइम लगता है खत्म होने में, ठीक होने में, सही होने में। ठीक है। मेरे कई बार हो गए टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड हो गया। और दूसरा क्षय रोग, जिसको टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। तो ये जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। याद रखिएगा, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो टाइफाइड और क्षय रोग यानी कि टीबी जिसको बोलते हैं। ठीक है। विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जुकाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। अब देख लीजिए, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग कौन सा है? अतिसार हो गया और मलेरिया हो गया। ये 2 ऐसे रोग हैं जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है, अतिसार एवं मलेरिया। ठीक है। तो ये यहां तक का था। अब नेक्स्ट समझते हैं। और सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं? देखिए, सूक्ष्म जीव मरुस्थल। ठीक है। मरुस्थल का मतलब रेतीला जगह हो गया। दलदल का मतलब पता ही है, जहां जमीन अंदर की तरफ गीलापन हो, ठीक है, गीले गीले हो मिट्टी, वहां भी पाए जाते हैं। और जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में उपयोग। मित्र का मतलब होता है वह चीजें जो हम लोग खा रहे हैं फिर भी हम लोग का तबीयत खराब नहीं हो रहा है, मतलब मन ठीक ठाक है, बढ़िया है, जो हम लोगों को बॉडी को डिफेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो मित्र कहलाएगा। तो सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में उपयोग हम लोग दही में करते हैं, दही खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, केक खाते हैं। ठीक है। यहां तक कि सूक्ष्म जीव का यूज हम लोग दवा बनाने में भी किया जाता है, स्वच्छ रखने में भी, हमारे एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब ये वाले पॉइंट हम लोग जाते हैं। दही में पाया जाने वाला जीवाणु, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दही में पाया जाने वाला जीवाणु कौन कौन से हैं? तो लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं। दही में पाया जाने वाला जीवाणु
लैक्टोबैसिलस है। यही लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं चीजें किण्वन, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन यानी अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, चीनी को एल्कोहल में बदल जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी कि किण्वन कहते हैं। ठीक है, और ये लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में किया था। ओके डियर, तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट समझते हैं और भी चीजें सीखते हैं।